श्री हरिवंश दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी कथाएं में। और मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कथा क्या है, पौराणिक कथा, और एक एकादशी के व्रत से हमें क्या फल प्राप्त होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो रहा था, तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, आपने कहा था कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना एक एकादशी के व्रत से जो फल मिलता है उससे भी नहीं की जा सकती है। तो आखिर इसके पीछे की पूर्ण कथा क्या है, इसका विशेष महत्व क्या है, सब मुझे आप विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती, और प्रत्येक वैष्णव भक्त को इस एकादशी के से व्रतों का शुरुआत करना चाहिए, वो बहुत ही उत्तम होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उत्पन्ना एकादशी के महत्व को बताया और ये भी बताया कि एक एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ उत्पन्ना एकादशी की जो पौराणिक कथा है। सतयुग काल में एक मूर नाम का दैत्य हुआ करता जो अत्यंत ही क्रूर और बलशाली था। उसने अपने बल पर जो है इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर लिया था। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो सभी जो देवतागण थे वे क्या किए, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं को लेकर के भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं। और जब भोलेनाथ से अपनी समस्या का समाधान के लिए कहते हैं और अपनी सारी परेशानियां बताती हैं, तो भगवान शिव जो है वो उन्हें कहते हैं कि आपकी इस समस्या का समाधान केवल और केवल श्री हरि के पास है। आप सभी लोग क्षीरोदक्षाई जो विष्णु जी हैं उनके पास पहुंचिए, वही आपको आपकी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि जगत के पालन करता वही है। तब सभी जो देवतागण हैं वो ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं और कहते हैं, हे पृथ्वीपति, आपने तो सदा ही इस पृथ्वी का उद्धार किया है, हम देवताओं का उद्धार किया है। जब जब मुसीबत आई है तब तब हम लोग आपके शरणागत हुए हैं, और आपके शरणागत होने पे ही आपने हम लोगों का उद्धार किया है। और उन्होंने मूल जो दैत्य था उसके बारे में पूरी जो गाथा है वो भगवान विष्णु को सुनाई। तब देवराज इंद्र जो है भगवान विष्णु से कहते हैं, हे मधुसूदन, हे कमल नयन, नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य जो है ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, जिसने समस्त देवताओं के संहार की प्रतिज्ञा ली थी। उसका जो पुत्र है मूर दैत्य नामक, जो कि इस समय पूरे तीनों लोकों में हाहाकार उसने मचा के रखी, हम देवताओं को भी उसने अपने अधीन कर लिया है। हमें इस समस्या से हमें मुक्ति दिलाइए। अब यहाँ पर भगवान विष्णु जो थे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने देवराज इंद्र से बोला कि इसी क्षण चंद्रावती पर आप लोग आक्रमण करिए। चंद्रावती जो नगरी थी वो मूरदैत्य की नगरी थी। भगवान विष्णु जो है देवराज इंद्र और सभी देवताओं को लेकर आक्रमण करने के लिए चंद्रावती के लिए निकल पड़े। इस दौरान मूरदैत्य ने देखा कि सभी देवताओं जो हैं वो मेरी नगरी की ओर आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए, तो यहाँ से मूरदैत्य भी अपनी सेना के साथ देवताओं की ओर चल पड़ा। और देवता के बीच में और राक्षसों के बीच, यानी कि मूरदैत्य और भगवान विष्णु के बीच में 1000 वर्षों तक युद्ध चला, जिसमें मूरदैत्य जो था अपनी मायावी शक्तियों को उत्पन्न कर रहा था और बार बार भगवान विष्णु जो है उसे पराजित कर रहे थे। इसी दौरान भगवान ने अपनी एक दिव्य लीला की और भगवान अचानक युद्ध स्थल से जो है गायब हो गए और बद्र का आश्रम आ गए आराम करने के लिए। वहां पर हेमवती नामक एक सुंदर गुफा में भगवान विष्णु जो है आराम करने लगे। जब इस बात की खबर मूर दैत्य को पड़ी कि भगवान विष्णु जो है हेमवती गुफा में आराम कर रहे हैं, तो उसने एक योजना बनाई। अब जब मूर दैत्य जो था, जब वो गुफा में हेमवती गुफा में पहुंचता है योजना बनाकर भगवान विष्णु का वध करने के लिए, तो भगवान विष्णु जो थे वो निद्रा में थे, वो आराम कर रहे थे। तो उसी समय भगवान के जो शरीर से एक तेजोमय कन्या प्रकट हुई, जिसके पास सारे अस्त्र शस्त्र थे, मतलब जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं देवताओं के वो सारे अस्त्र शस्त्र थे। तो कन्या थी, उसके अगल बगल बहुत ही तेजोमय दिव्य रोशनी जो है प्रकट हो रही थी, मतलब कोई भी आम मनुष्य जो है वो देख नहीं सकता है। तो मूरदैत्य ने देखा कि ये जो कन्या है अचानक से ये प्रकट हुई, तो उस कन्या ने क्या किया, मूरदैत्य को युद्ध के लिए जो है ललकारा। तो मूरदैत्य जो है उनके तेज के आगे ये इस चीज को मना नहीं कर पाया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसने
युद्ध करने की ठान ली। तो जो मैं कन्या के से और ये मूर से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इसी युद्ध के दौरान उस कन्या ने अपने चक्र से मूर दैत्य का जो है वध कर दिया और सिर उसका धड़ से अलग कर दिया। इस तरीके से मूर दैत्य की जो है वो अंत हुआ। अब जब वो तेजस्वी कन्या जो है मूर दैत्य का वध कर देती है, उसके बाद भगवान श्री हरि जो है अपनी निद्रा से जागते हैं और देखते हैं कि जो मूर दैत्य है उसका वध हो चुका है और उनके सामने एक तेजस्विनी कन्या जो है खड़ी हुई है। तो भगवान विष्णु जो है वो कहते हैं, हे तेजस्विनी, इस दैत्य का वध आखिर किसने किया और कैसे इसका वध हुआ। तब जो वो तेजस्विनी कन्या थी उसने बताया कि हे कमल नयन, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, आपके ही तेज से उत्पन्न हुई हूँ। जब आप निद्रा में थे तो ये राक्षस आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, जिससे मैं आपके शरीर से अचानक उत्पन्न हुई और मैंने इसके साथ युद्ध किया और मैंने इसका वध किया है आपकी कृपा से। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी, तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं को इस मूर दैत्य से जो है मुक्ति दिलवाई है। सभी देवतागण जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो भी मांगना चाहो मुझसे मांग सकती हो, ये भगवान विष्णु ने कहा। जब भगवान श्री हरि कुछ इस तरीके से तेजस्विनी कन्या से कहते हैं, तब वो तेजस्विनी कन्या कहती है कि हे प्रभु, आज के दिन जब मैं उत्पन्न हुई हूँ, यानी कि इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति उपवास करके या फिर एक पहर यानी कि शाम को भोजन करके आपकी पूजा और आराधना अगर करता है, तो उस व्यक्ति को आप ऐसा फल दें कि उसे सुख संपत्ति प्रदान करे। और जो अगर पूरे दिन उपवास करता है, मतलब उत्पन्ना एकादशी में पूरे दिन उपवास करके भगवान श्री हरि यानी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, तो उसे सुख संपत्ति और मोक्ष प्रदान करे। भगवान विष्णु कहते हैं कि बिल्कुल जैसा तुमने वर मांगा है वैसे ही मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा पूरे संयम और नियम के साथ और मेरी आराधना करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति और मोक्ष उसे प्राप्त होगा। और आज से ही मैं ये घोषणा करता हूँ कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाएगी और प्रत्येक महीने के 11वें दिन में जो एकादशी पड़ेगी उसका जो व्यक्ति व्रत करेगा उस पर मेरी असीम कृपा रहेगी, क्योंकि मेरा यह सबसे प्रिय दिन है, भगवान विष्णु कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हर महीने के 11वें दिन यानी कि 11 तारीख नहीं, पंचांग के अनुसार जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार जो है 11वें दिन एकादशी का जो है व्रत पड़ता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं पंचांग के द्वारा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है, उत्पन्ना एकादशी के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है और एक एकादशी का व्रत करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताई थी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ पाए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल है उसको दबा के ऑल पे जरूर सेट कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे में नॉलेजेबल वीडियो जब भी अपडेट करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाए। इस वीडियो में कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।